मेरे प्यारे देशवासियों, आज की यह खबर अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी, अगर आपने इस जानकारी को नजरअंदाज किया, तो हो सकता है कि आपके सपनों का घर कुछ समय के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह अपडेट सिर्फ एक सामान्य सूचना नहीं है, बल्कि यह सीधे आपके बैंक खाते, आपके भविष्य और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सरकार की ओर से साफ संकेत मिल चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली किस्त इसी महीने जारी होने की पूरी संभावना है। लेकिन इसी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है कि जरा सी लापरवाही, एक छोटी सी तकनीकी गलती या दस्तावेजों में मामूली सी चूक आपके इस पैसे को रोक सकती है। अब सवाल यह है कि पैसा आखिर किस तारीख को आएगा, आपके खाते में कब दिखाई देगा, किन लाभार्थियों को पहले मिलेगा और किन लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज की यह रिपोर्ट हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है, जिनका नाम सूची में आया है, जिनका सर्वे हुआ है या जो इस योजना से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में शामिल है। क्योंकि यह योजना सिर्फ ईंट, सीमेंट और सरी का नाम नहीं है, यह उस गरीब परिवार के सपने का नाम है जिसने सालों तक कच्ची दीवारों के बीच, टपकती छत के नीचे और हर तूफान में डर के साए में अपनी जिंदगी गुजारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना उस माँ की उम्मीद है जो हर बारिश में अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ जाती थी कि कहीं छत गिर न जाए। यह उस पिता का सपना है जो खेतों में मजदूरी करते हुए सिर्फ यही सोचता था कि काश उसके बच्चों को एक पक्का घर मिल जाए जहां वे चैन की नींद सो सकें। यही वजह है कि सरकार बार बार यह साफ कर रही है कि यह योजना कोई दिखावा नहीं है, कोई कागजी घोषणा नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली एक ठोस पहल है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश का कोई भी गरीब, कोई भी जरूरतमंद परिवार पक्के घर से वंचित न रहे। हर परिवार को सम्मान के साथ सिर छुपाने की जगह मिले। इसी लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्तों में पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता है, ताकि बीच में कोई दलाल, कोई कटौती और कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मकान निर्माण की शुरुआत हो सके, नींव पड़े और सपना हकीकत की ओर पहला कदम बढ़ाए। लेकिन यहाँ यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि पैसा तभी जारी होता है जब सरकार को यह भरोसा हो जाए कि लाभार्थी ने सभी शर्तें पूरी कर ली हैं। आधार नंबर सही है, बैंक खाता चालू है, आधार से बैंक लिंक है, नाम और विवरण में कोई गड़बड़ी नहीं है और सबसे अहम बात यह कि मकान निर्माण के लिए जरूरी प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की गई है। सरकार हर किस्त से पहले भौतिक सत्यापन कराती है। जियो टैगिंग के जरिए मकान की स्थिति की तस्वीरें ली जाती हैं, प्रगति रिपोर्ट देखी जाती है और तभी अगली किस्त को हरी झंडी मिलती है। यही कारण है कि कुछ लाभार्थियों को पहली किस्त जल्दी मिल जाती है, जबकि कुछ लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जिनका पैसा अभी नहीं आया उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि उनकी फाइल अभी किसी स्तर पर जांच प्रक्रिया में है। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक यह पूरी प्रक्रिया जाती है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो और पैसा सही हाथों में ही पहुंचे। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। जैसे ही किस्त जारी होती है, कुछ ही समय में राशि लाभार्थी के खाते में दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आपके खाते में अभी पैसा नहीं दिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले अपने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार और बैंक की लिंकिंग सही है और अगर कोई गलती है तो उसे तुरंत ठीक कराना चाहिए। सरकार की मंशा साफ है, वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को योजना का लाभ मिले। यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि जानकारी सही रखें, अपडेट रहें और अफवाहों से दूर रहें। सोशल मीडिया पर तरह तरह की तारीखें, रकम और लिस्ट को लेकर भ्रामक बातें फैलती रहती हैं, लेकिन आपको केवल आधिकारिक जानकारी और सरकारी संकेतों पर ही भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आज सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने का एक बड़ा आधार बन चुकी है। पक्का घर मिलने से न सिर्फ सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है और परिवार को एक स्थिर जीवन की नींव मिलती है। यही वजह है कि सरकार इस योजना को मिशन मोड में चला रही है। अब अगर बात करें आने वाले दिनों की, तो संकेत साफ हैं कि जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनकी जियो टैगिंग हो चुकी है,
और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं उन्हें पहले चरण में पहली किस्त का लाभ मिलेगा। उसके बाद निर्माण की प्रगति के अनुसार दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध है और हर चरण में पारदर्शिता बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आज के इस दौर में जब महंगाई बढ़ रही है, जब एक पक्का घर बनाना आम आदमी के लिए आसान नहीं रहा, ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना करोड़ों परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। यह योजना उस भरोसे का नाम है जो सरकार और जनता के बीच बनता है, और यही भरोसा तब मजबूत होता है जब लाभार्थी भी अपनी जिम्मेदारी समझें, सही जानकारी दें और प्रक्रिया का पालन करें। अगर आपने इस योजना में आवेदन किया है तो यह समय बेहद अहम है। किसी भी तरह की लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए अपने कागजात जांचिए, पंचायत या संबंधित कार्यालय से संपर्क में रहिए और सही जानकारी लेते रहिए। याद रखिए, यह सिर्फ 60,000 रुपए की पहली किस्त नहीं है, यह आपके सपनों के घर की नींव है। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सटीक, भरोसेमंद और जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग जागरूक हो सकें। और कमेंट करके बताइए कि आपकी किस्त से जुड़ी स्थिति क्या है। आपकी एक छोटी सी जागरूकता किसी और के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि जब जानकारी सही होती है तभी हक सही तरीके से मिलता है। अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। सरकारी संकेत, जमीनी रिपोर्ट और प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों से यह लगभग तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त इसी महीने डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक बात को समझना उतना ही जरूरी है कि यह पैसा सभी लाभार्थियों को एक ही दिन, एक ही समय पर नहीं मिलता। किसी के खाते में पहले पहुंचता है, किसी को कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जिनकी प्रक्रिया पूरी है, जिनकी जानकारी सही है और जिनका सत्यापन बिना किसी रुकावट के पूरा हो चुका है, उनका पैसा खाते में जरूर पहुंचता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं आपकी फाइल किसी छोटी सी गलती की वजह से तो नहीं अटकी हुई है, क्योंकि अनुभव यही बताता है कि ज्यादातर मामलों में किस्त रुकने की वजह कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक मामूली सी तकनीकी या दस्तावेजी चूक होती है। और जब तक उस चूक को ठीक नहीं किया जाता, तब तक पैसा सिस्टम में अटका रहता है। यही वजह है कि अब उन जरूरी शर्तों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जिनका पूरा होना पहली किस्त पाने के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली और सबसे अहम शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से पूरी तरह और सही तरीके से लिंक होना चाहिए। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि डीबीटी सिस्टम की रीढ़ है। अगर आधार कार्ड में दर्ज नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम में जरा सा भी अंतर है, अगर स्पेलिंग अलग है, सरनेम आगे पीछे है या कोई अक्षर मिसमैच करता है, तो डीबीटी फेल हो सकता है। ऐसी स्थिति में पैसा जारी होने के बावजूद आपके खाते में नहीं पहुंच पाता और लाभार्थी को बेवजह इंतजार करना पड़ता है। दूसरी बेहद जरूरी बात यह है कि आवेदन फॉर्म में दी गई सारी जानकारी पूरी तरह सही और अपडेट होनी चाहिए, खास तौर पर मोबाइल नंबर, क्योंकि कई बार सत्यापन से जुड़ी जानकारी, ओटीपी या महत्वपूर्ण सूचना उसी नंबर पर भेजी जाती है। अगर मोबाइल नंबर बंद है, बदल गया है या गलत दर्ज है, तो आप जरूरी अपडेट से वंचित रह सकते हैं और आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ पाती। तीसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण शर्त आपकी सर्वे रिपोर्ट से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर लाभार्थी का फिजिकल वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग अनिवार्य होती है, यानी अधिकारी मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि लाभार्थी वास्तव में पात्र है और मकान निर्माण की स्थिति क्या है। अगर जियो टैगिंग सही तरीके से नहीं हुई है, फोटो अपलोड नहीं हुए हैं या सर्वे रिपोर्ट अधूरी है, तो चाहे आपका नाम सूची में क्यों न हो, पहली किस्त रुक सकती है। इसके बाद एक और अहम जांच होती है, जो अक्सर पंचायत, नगर निकाय या ग्राम सचिव स्तर पर अटक जाती है। यह जांच होती है कि बैंक खाते में दर्ज नाम, आधार कार्ड और आवेदन फॉर्म में दिया गया नाम पूरी तरह मेल खाता है या नहीं। कई मामलों में यही सबसे ज्यादा देरी होती है। कागजों में मामूली फर्क, दस्तावेज अपडेट न होना या वेरिफिकेशन में देरी के कारण लाभार्थी को पैसों का इंतजार करना पड़ता है। अब बात करते हैं पहली किस्त की राशि के सही उपयोग की, क्योंकि यह भी उतना ही जरूरी पहलू है। पहली किस्त के रूप में मिलने वाली यह राशि घर के निर्माण की शुरुआत के लिए दी जाती है। इसका उद्देश्य नींव डालना, दीवार खड़ी करना, छत की मरम्मत करना या नई संरचना की शुरुआत करना होता है। सरकार यह पैसा इस भरोसे के साथ देती है कि इसका उपयोग मकान निर्माण में ही होगा। यही वजह है कि अगली किस्त घर के निर्माण की प्रगति देकर ही जारी की जाती है। अगर पहली किस्त का पैसा नियमों के खिलाफ किसी और काम में खर्च किया गया या निर्माण में कोई प्रगति नहीं दिखाई गई, तो अगली किस्त रोकी जा सकती है। इसी बीच एक और बेहद जरूरी चेतावनी भी सामने आई है। आजकल कई फर्जी कॉल और मैसेज के जरिए लाभार्थियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताकर पैसे मांगता है, कोई लिंक भेजकर निजी जानकारी लेने की कोशिश
कोशिश करता है। यहाँ साफ शब्दों में समझ लेना जरूरी है कि कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे फोन पर पैसे नहीं मांगता। सरकार कभी भी लिंक भेजकर बैंक डिटेल या ओटीपी नहीं मांगती। सही और आधिकारिक जानकारी हमेशा सरकारी पोर्टल, पंचायत कार्यालय या नगर निकाय से ही मिलती है। किसी भी अनजान कॉल या मैसेज से सावधान रहना आपकी जिम्मेदारी है। अब समझते हैं वह पूरी प्रक्रिया जिसके जरिए पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक पहुंचता है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति जांचनी चाहिए। यह देखना जरूरी है कि आपका आवेदन स्वीकृत है, हुआ है या नहीं। इसके बाद आधार और बैंक लिंकिंग की स्थिति जरूर चेक करें। अगर लिंकिंग में कोई दिक्कत है तो नजदीकी बैंक शाखा में जाकर तुरंत सुधार कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जियो टैगिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी तरह अपडेट है। कई बार देखा गया है कि गलत मोबाइल नंबर, गलत खाता संख्या या अधूरी जानकारी किस्त रुकने की सबसे बड़ी वजह बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते सुधार कर लेने से यह समस्या आसानी से हल हो जाती है। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए आप लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं, भुगतान की स्थिति जांच सकते हैं और जरूरी अपडेट ले सकते हैं। अगर कहीं भी कोई परेशानी आती है तो हेल्पलाइन नंबर, पंचायत कार्यालय या नगर निकाय से संपर्क करना सबसे सही रास्ता है। यह भी समझना जरूरी है कि लाभार्थियों की सूची समय समय पर अपडेट होती रहती है, इसलिए एक बार नाम देकर निश्चिंत हो जाना सही नहीं है। नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहना जरूरी है और किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचना चाहिए। अगली किस्त पाने के लिए किन नियमों का पालन करना है, पैसा किन कारणों से रुक सकता है और उसे तुरंत कैसे ठीक किया जा सकता है, यह जानकारी हर लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है। अंत में यही कहना सबसे जरूरी है कि अपने सभी दस्तावेज सही रखें, आधार और बैंक लिंकिंग ठीक करें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, आवेदन की स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें और जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन या स्थानीय कार्यालय की मदद जरूर लें, ताकि आपकी पहली किस्त और उसके बाद आने वाली अगली किस्त समय पर मिले और आपके परिवार का पक्का घर बनने का सपना बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। क्योंकि सरकार का उद्देश्य साफ है कि कोई भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित न रहे और हर लाभार्थी का हक पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसलिए भाइयों और बहनों, इस जानकारी को हल्के में न लें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, बताए गए हर निर्देश को गंभीरता से फॉलो कीजिए और अपने सपनों के पक्के घर की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए, ताकि आपका भविष्य भी सुरक्षित हो और आपके बच्चों की मुस्कान भी हमें